नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी, केमिस्ट्री लेक्चरर, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th साइंस से यूनिट नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूं। पार्ट नंबर 4 में हम दो टॉपिक मेनली पढ़ेंगे: रिडॉक्स रिएक्शंस की डेफिनेशन, कोरोजन और रेंसिडिटी। डियर फ्रेंड, इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 3 में आपके लिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताया था। स्टे एट होम, बी सेफ एंड फाइट विद कोरोना। डियर फ्रेंड्स, इट्स रिक्वेस्ट टू यू, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। करते हैं शुरू सबसे पहले रिडॉक्स की डेफिनेशन से। ये आपके 5 टाइप ऑफ रिएक्शन हैं, इनमें से एक होता है रिडॉक्स। रिडॉक्स को हिंदी में कहते हैं उपउपचयन अभिक्रियाएं। रिडॉक्स दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन वर्ड को हम समझेंगे। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टू ऐड ऑक्सीजन, टू रिमूव हाइड्रोजन, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। वाइस वर्सा होता है रिडक्शन का। ये दोनों रिएक्शंस एक साथ पैरेलल होती हैं तो हम इन्हें कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, उपउपचयन, जिसमें ऑक्सीडेशन को कहते हैं हम उपचयन और रिडक्शन को हम कहते हैं अपचयन। तो उपचयन और अपचयन का कॉम्बिनेशन होता है उपउपचयन। इसके एग्जांपल्स हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। आप एग्जांपल देख लेंगे रिडॉक्स का। कॉपर का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो कॉपर का ऑक्साइड बनता है। व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हीट करने पर यह कॉपर और वाटर बनाता है। यहां पर ऑक्सीजन इसने लूज की तो कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ। इसी तरह व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन, इट फॉर्म Zn और CO, तो यहां पर रिडक्शन हुआ जिंक ऑक्साइड का। अब हम बात करते हैं कोरोजन की। डियर फ्रेंड, कोरोजन में मेटल की सरफेस होती है। मेटल जो होते हैं हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, और जब ये कांटेक्ट में आते हैं एयर के, तो एयर से ऑक्सीजन की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग। ये से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, माइनस नेगेटिव आयन बनाते हैं। मेटल की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहां पर मेटल की सरफेस पर MxO, मेटल का ऑक्साइड बनता है। मेटल का ऑक्साइड जब एयर के कॉम्बिनेशन में या वाटर के कॉम्बिनेशन में आता है मॉइस्चर के, तो ये बना लेता है मेटल का हाइड्रोक्साइड MOSOHX। तो जो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और मेटल का ऑक्साइड बनता है, यही होती है रस्ट या कोरोजन। मेटल की सरफेस का ऑक्सीडेशन हो जाना टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ये होते हैं कि ये कार की जो बॉडीज होती हैं या रेलिंग्स होती हैं, शिप्स होते हैं या मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो धीरे धीरे डिके होने लगते हैं, क्योंकि मेटल की सरफेस पर अगर एक बार ऑक्साइड बन गया तो वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है और नॉन स्टिकी होता है। अब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम रस्ट की डेफिनेशन देखेंगे। रस्ट कॉम्बिनेशन होता है आयरन ऑक्साइड और वाटर का, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। रिएक्शन रस्टिंग की यह है 4Fe3O2 + 2XH2O इज इक्वल टू 2Fe2O3 + XH2O। इसी तरह जब कॉपर रिएक्शन करता है CO2 और ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो वो कॉपर का ऑक्साइड बनाता है और CuOH2 बनाता है। रिएक्शन इस तरह से होती है, कॉपर रिएक्शन करेगा सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ, तो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, और जब मेटल के ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो कार्बोनेट बनाते हैं। अब अगर कार्बोनेट यहां बना है और ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा CuOH2। तो मेटल का बनेगा ऑक्साइड ही, लेकिन वो वाटर और CO2 के साथ अलग अलग रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट बना लेगा। तो ये जो कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, यही होता है रस्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ कॉपर। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है। मेटल की सरफेस पर हम पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, या एक मेटल की सरफेस पर किसी दूसरी मेटल की कोटिंग कर सकते हैं, जिसे हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं, या कोई एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन में कोई हम ऐसा सॉल्यूशन जो एयर और मॉइस्चर को ना आने दे, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। या हम मेटल की जो कोटिंग करें उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, तो इसमें अगर हम जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो इस प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन।
अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोसेस रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी में जो ऑयली फूड्स होते हैं, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बने होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक तीखी स्मेल का मतलब फंगस उसके अंदर जनरेट हो जाता है ऑक्सीडेशन से, जिसे हम रेंसिडिटी कहते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता ऑयली फूड्स में होती है और विकृत गंधिता से जो फूड सप्लीमेंट या फूड मटेरियल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। इससे बचने के तरीके ये हैं, हम उनमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस के अंदर, नाइट्रोजन इनर्ट गैस है जो ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करती है, उसके अंदर पैकिंग कर सकते हैं, उसको डार्क में रख सकते हैं, एक्सपोजर लाइट का ना हो जिससे उनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो। हम रेफ्रिजरेटर्स में उसे कूल प्लेस के अंदर, जिससे ऑक्सीजन और लेस रिएक्टिव जो अनसैचुरेटेड एसिड्स होते हैं वो रिएक्शन ना कर पाए। टाइट कंटेनर्स में हम उसे स्टोर कर सकते हैं जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई ना हो। वैक्यूम पैकिंग हम कर सकते हैं, जहां वैक्यूम का मीडियम हम क्रिएट कर दें जो ऑक्सीजन फ्री मीडियम होता है। और नेक्स्ट होता है एडिशन ऑफ सॉल्ट और ऑयल्स इन पिकल्स। तो ये डियर फ्रेंड्स हमारा रहा, मैंने आपको 3 टॉपिक्स आज बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपको रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन प्लस अपचयन, उपचयन, उसके बाद कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने आपको बताया, कोरोजन, और उसके बाद रेंसिडिटी। ये 3 टॉपिक्स थे। आप डियर फ्रेंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सब दिए हैं, कुछ पहले करा दिए हैं सॉल्व, कुछ आप आज कर लेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे। तो ये रहा आपका यूनिट नंबर 1 खत्म होता है इसी के साथ। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, write down your questions or problems in the comment box. Thank you students, thank you and have a good day.